प्रदेश में 69,000 टीचर भर्ती मामले में दायर याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सीजीआई ने कहा है कि हाई कोर्ट का आदेश निलंबित रहेगा। अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। सीजीआई ने अभी पक्षकारों से कहा कि आप लिखित नोट दाखिल करें कि हम इस पर फाइनल सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और दोनों पक्षों से कहा कि वो लिखित दलील पेश करें। हाई कोर्ट के फैसले के अध्ययन के लिए वक्त चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जून 2020 और जनवरी 2022 की सिलेक्शन लिस्ट को रद्द करते हुए यूपी सरकार को आदेश दिया था कि वो 2019 में हुए सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पर 69,000 शिक्षकों के लिए नई सिलेक्शन लिस्ट 3 महीने के अंदर जारी करे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर कोई आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के बराबर मेरिट हासिल कर लेता है तो उसका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में ही माना जाना चाहिए। हाईकोर्ट के इस आदेश के चलते यूपी में बड़ी संख्या में नौकरी कर रहे शिक्षकों पर नौकरी खोने का खतरा मंडराने लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पिछले महीने यूपी सरकार को 3 महीने के भीतर नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान माना था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं दिया गया है। सोमवार को सीजीआई की बेंच के सामने याचिकाकर्ता शिवम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी पेश हुए। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार को विपक्ष के साथ अपने सहयोगियों का भी विरोध झेलना पड़ रहा है। एनडीए की सहयोगी अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने बीते दिनों कहा था कि अन्याय हुआ है, आरक्षण के नियमों की अवहेलना हुई है। अपना दल का स्टैंड साफ है, उनकी पार्टी जातीय जनगणना के पक्ष में है। देश की जातीय जनगणना होनी चाहिए। जिस प्रकार से 69,000 शिक्षक भर्तियों पर एनडीए की सहयोगी दल भी सवाल उठा रहे हैं, उसके बाद से यूपी या यूं कहें कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार को अपने सहयोगी दलों से साथ नहीं मिलने का एक खतरा मंडरा रहा है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाई कोर्ट के आदेश को निलंबित रखा गया है, उसके बाद कई तरह के प्रश्न चिन्ह निकल कर सामने आ रहे हैं। एक प्रकार से ये भी देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के उस फैसले के साथ रहता है या फिर सुप्रीम कोर्ट कुछ नई तरीके की दलील के साथ नई आदेश जारी करता है। इस प्रकार के कई सारे अपडेट्स आने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। फिलहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।